विजयी गाथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में अर्जुन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसके घर में बार बार अनहोनी घटती, कभी व्यापार में घाटा, कभी संतान बीमार, तो कभी घर में क्लेश। एक दिन गांव में आए एक विद्वान ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जीवन में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पितरों की सेवा भूल गए हो। पितृपक्ष आया है, यह समय पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने का है। यदि तुमने उनकी आत्मा को संतुष्ट न किया तो अनर्थ और बढ़ जाएगा। अर्जुन ने बात को हल्के में लिया और बोला, मेरे पास इतना समय कहाँ है। पूजा पाठ तो साधुओं के लिए होता है, हम व्यापारियों को धन कमाना चाहिए। लेकिन उसी रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसके पूर्वज फटे वस्त्रों में प्यासे और भूखे खड़े हैं। वे कह रहे हैं, अर्जुन, तुमने हमें जल तक नहीं दिया। हमारे लिए श्राद्ध के दिन ही पुत्र का कर्तव्य निभाना होता है। यदि तुम भूल गए तो तुम्हारे घर का सुख समृद्धि सब समाप्त हो जाएगा। सुबह उठकर भी अर्जुन ने इस सपने को मजाक में उड़ा दिया। उसने पितृपक्ष में क्या क्या नहीं किया, ये गलतियां की। 1. मांस मदिरा का सेवन, श्राद्ध पक्ष में यह वर्जित है, फिर भी उसने दावत रखी। 2. श्राद्ध तिथि की उपेक्षा, जिस दिन उसके पिताजी की तिथि थी उस दिन उसने कोई कर्म नहीं किया। 3. दान न देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ को जल देना, अनाज का दान करना, सब उसने टाल दिया। 4. पितरों का स्मरण न करना, उसने अपने पूर्वजों को याद करने की भी कोशिश नहीं की। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। व्यापार चौपट हो गया, संतान बीमार रहने लगी और घर में क्लेश बढ़ गया। आखिरकार एक दिन अर्जुन फिर उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपने पाप का एहसास हो गया है, बताइए अब क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, अभी भी समय है। अगले पितृपक्ष में नियम से श्राद्ध करो। पितरों को जल, तिल और अन्न अर्पित करो। ब्राह्मण, गाय और गरीबों को भोजन कराओ। सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार को त्याग कर श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण करो। अर्जुन ने इस बार ब्राह्मण की बात मानी। उसने पूरे श्रद्धा भाव से पितृपक्ष का श्राद्ध किया। चमत्कारिक ढंग से उसके घर का कलह शांत हो गया, व्यापार फिर से चल पड़ा और संतान स्वस्थ हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पितृपक्ष में छोटी छोटी गलतियां बड़ा अनर्थ ला सकती हैं। इन दिनों मांस मदिरा से दूर रहें। श्राद्ध तिथि पर तर्पण और दान अवश्य करें। पूर्वजों को प्रेम से याद करें और उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि कहा गया है, पितृदेवो भव। पितरों का आशीर्वाद मिला तो जीवन में सुख समृद्धि कभी कम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की अद्भुत गाथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल विजय गाथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली गाथा में।